नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज सोमवार का दिन है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, कहा गया है, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, तुलसी तुलसी सब कोई कहे, तुलसी बन की घास, अभय कृपा रघुनाथ की, तो हो गए तुलसीदास। जब प्रभु की कृपा होती है तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं, क्योंकि जिस समय रामचरितमानस की रचना हुई उस समय तुलसीदास जी ये सोच करके नहीं किए कि एक दिन हम पूजनीय हो जाएंगे और वंदनीय हो जाएंगे, समाज में हमारा यश फैलेगा। उन्होंने अपना कर्म किया, अपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया, लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा हुई कि आज उनको जितना भी श्री राम प्रेमी है और भगवत प्रेमी है आज उनका नाम जानते हैं। उन्होंने अपना कर्म किया। इसका जीता जागता उदाहरण ये है, जिस समय अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, कोर्ट में भी चल रहा था, उस समय उसको कोई देखने वाला नहीं था। लोग तो थे, पीछे से लगे हुए थे, लेकिन कोई ऐसे राजनीतिक दल नहीं था जिसके पीछे उसको लग करके और उस निर्माण में सहायक बने। फिर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना मुद्दा बना लिया। भगवान प्रभु से चाहे वो राजनीतिक लाभ के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन इन्हें उस चीज़ को पकड़ लिया और भगवान राम का सहारा लेकर के आज देखिए भारतीय जनता पार्टी कितने राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी। कभी 2 सांसद के लिए तरसती हुई पार्टी आज देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अपनी पार्टी को लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से में सरकार बनाई हुई है। मेरा ज़्यादा कुछ समझाने का मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब यही था कि बस उन्होंने भगवान को छोड़ा नहीं और कांग्रेस ने भगवान को छोड़ा। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था? अर्जुन ने भगवान का साथ लिया, दुर्योधन ने भगवान की सेनाओं का साथ लिया। हमें भगवान को ही अपना मानना चाहिए, उनसे अपना विमुख नहीं होना चाहिए। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। भगवान ने किसको किसको अपना करुणा का दर्शन नहीं दिया है, सबरी को दिया। सबरी व्याकुल थी कि हमें एक दिन, विश्वास था कि हमें एक दिन भगवान का स्नेह अवश्य प्राप्त होगा। ध्रुव जी को छोटी सी उम्र में उनका दृढ़ निश्चय था कि भगवान हमको मिलेंगे, तो भगवान उनको मिले। प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी निश्चल थे, उनको भगवान ने दर्शन दिया। हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। जब हम अपना सब कुछ उनके ऊपर सौंप देंगे तो उनको ज़रूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा ध्यान कौन रख रहा है? हम सोचते हैं कि हम रख रहे हैं, नहीं। जो जगत का पालनहार है वही सबका ध्यान रख रहे हैं। हम क्या चीज़ हैं? हम एक तुच्छ प्राणी हैं। जिस प्रकार से अन्य 83,99,999 हैं, उसी प्रकार से हम भी एक हैं। उनको कौन ध्यान रख रहा है? हम रख रहे हैं। हम बहुत लोग ध्यान रख पाएंगे, 2, 4, 10 प्रकार के पालतू जानवरों का ध्यान रख पाते हैं, बाकी सारे का ध्यान तो प्रभु ही रख रहे हैं। कब क्या देना है, कब उठाना है, कब बैठाना है, कब उनको खाने के लिए कैसा आहार देना है, हमें कुछ भी नहीं पता है। उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो अपने से ढूंढ करके जंगलों में खा लेती हैं, पी लेती हैं। जलचर हैं, नभचर हैं, अनेक प्रकार की सृष्टि में जीव जंतु हैं, सब अपना अपना ख्याल रख लेते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम के अनुरूप वो अपना ढल गए हैं। सब किसकी माया है? प्रकृति की माया है। हमें प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, प्रकृति से हमें कुछ सीखना चाहिए। बाकी सब प्रभु की ही माया से चल रही है, हमें ये स्वीकार करना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी सब प्रभु के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमारा आज का जो विषय था वो यही था कि हम अपना कर्म करते रहें। प्रभु की जिस दिन मर्जी होगी, प्रसिद्धि, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है।
हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, हमें यश मिलेगा, अपयश मिलेगा, ये प्रभु के हाथ में है, हमें नहीं पता। हम जो कर्म कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक अपना कर्म करते रहें, उस कर्म का हमें क्या फल मिलेगा ये हमें नहीं पता, प्रभु को पता है। जैसी हमारी निष्ठा रहेगी वैसे हमें फल अवश्य मिलेगा। प्रभु जी चाहेंगे तो 1 मिनट में हमें क्या से क्या बना देंगे, और वही चाहेंगे तो हमारी बनी बनाई हुई इज्जत को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हमें अपना कर्म ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए और भगवान पे भरोसा होना चाहिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपसे फिर सुबह की राम राम। जय हनुमान, जय भोले की। राम राम, राधे राधे।